हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। हम लेके आए हैं आपके लिए बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के गेस पेपर, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, इसके 6 पार्ट हमने ऐड किया है कि वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट वेरियल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट मतलब आंसर देना है इनके। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइड एंड एसिटानाइड के बीच में डिफरेंस होगा। डिफाइन वर्नियर कोऑर्डिनेशन थ्योरी विथ एन एग्जांपल के साथ डिफाइन कीजिए। व्हाट इज़ द प्रोस्ट डायग्राम, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस को बताइए उसका। ये इतना बड़ा नहीं आएगा, छोटा ही आएगा। इसका मतलब ये पार्ट या इनमें से जो भी है, ये एक्सप्लेन द लक्स फ्लोड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसेस का। वाई Cu प्लस डायमैग्नेटिक एंड Cu2 प्लस इज पैरामैग्नेटिक। और यूनिट 1 से हमने 2 क्वेश्चन उठाए हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन उसमें भी 4 पार्ट और सेकंड में भी 4 पार्ट उठाए हैं हमने। चारों ये इम्पोर्टेंट है, आप ये देख लीजिए, स्क्रीन पे आपके आ रहे हैं। और आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए, जो जैसे कि कुछ भी आता है, नोटिस आता है, कुछ भी सर्कुलर आता है, एग्ज़ाम टाइम टेबल आता है, या टाइम एग्ज़ाम शेड्यूल डिले या कुछ भी चेंज होता है, तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहाँ आप टेलीग्राम चैनल को हमारे को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो हमने यूज़र नेम आपको दे ही रखा है ऊपर, यूज़र नेम इसमें मिल जाएगा आपको। तो उस यूज़र नेम पर अगर आप टेक्स्ट करोगे तो आपको किसी और भी सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर वगैरह कुछ भी चाहिए हो तो वो हमारे पास मिल जाएंगे। तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। जैसे थर्ड यूनिट है, उसमें से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड, उसमें से ये वर्नियर कोऑर्डिनेशन थ्योरी को एक्सप्लेन कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 नंबर में ये आ सकता है। डिफाइन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विथ एग्जांपल, जैसे 3 में आते हैं नंबर में, 1 2 का 1 1 का, तो उस टाइप से ये आ सकता है। EAN वैल्यू निकालने का क्वेश्चन आ सकता है। कीलेट क्या होते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। कीलेट के बारे में आ सकता है, उसके उदाहरण भी आप देख लीजिएगा। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का ये क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट भी आ सकता है। और या फिर इससे रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसके एग्जांपल 2 एग्जांपल याद रखना। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है। या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा आइसोमेरिज्म इनके बीच में आपको कंपाउंड दे देंगे, उनमें से आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा कि ये इसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है या आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है इसके अंदर। और जो यूनिट थर्ड है, उसमें से हमने जैसे ये व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सप्लेन इट्स कॉन्सिक्वेंस, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, इसके प्रभाव क्या होते हैं, उसको एक्सप्लेन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा। लेंथेनाइड्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनाइड्स का इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। और जैसे 7th क्वेश्चन में हमने उठाया कि एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन एसिटानाइड एलिमेंट, उनमें जो ट्रेंड है, जो प्रवृत्ति है, उसकी व्याख्या कीजिए। ये है। और व्हाट इज़ द कैटालिस्टिक रोल ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट, लेंथेनाइड हमें एलिमेंट्स का जो कैटालिस्टिक रोल है वो क्या है, उसको बताइए। एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन मेथड ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम को, कैसे अपन निष्कर्षण करते हैं, उनको कैसे निकालते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करने को आ सकता है। ये पढ़ लीजिएगा एक बार। ये क्या थोड़ा डिफरेंट है, तो ये देख लेना इसको, क्योंकि बाकी तो सेम ही। एंड 4/6 डायग्राम एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस के बारे में हमने एक न्यूमेरिकल भी ऐड किया है। निम्नलिखित डाटा की सहायता से कार्बन की लेटिमर आरेख बनाई है ना। तो ये डायग्राम बनाना, ये हमने आपको एक क्वेश्चन दिया है कि CO+2H को ऐड करें, +2 इलेक्ट्रॉन वाला जो ये है, इसमें हमने आपको वैल्यू वगैरह दे रखी है। और ये वाई इज H2 मोर स्टेबल देन H2O2, H2O2 से ज़्यादा स्टेबल H2O क्यों होता है, ये देख लीजिएगा। एंड एक्सप्लेन द कॉन्ट्रैक्शन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रोस्ट डायग्राम के बारे में, या फिर लेटिमर डायग्राम के बारे में देख लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा ही देखिए, ज़्यादा आई थिंक ये नहीं आएगा, बट एक बार देख लीजिएगा, आ भी सकते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। हमने प्रीवियस ईयर को और काफ़ी अलग तुम्हारे नोट्स वगैरह उनको मिला के सारी चीज़ें कवर करके ये बनाए हैं। एक्सप्लेन हाउ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल इन्फ्लुएंस मेटल एक्सट्रैक्शन को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट यूजिंग फ्रोस्ट डायग्राम की सहायता से कंपेयर करना स्टेबिलिटी। और जैसे 10th है, ये एसिड बेस और सॉल्वेंट से रिलेटेड यूनिट आपकी 5th वाली
तो उसमें से ये एक्सप्लेन द कॉन्जुगेट एसिड बेस कंसेप्ट विद एग्जांपल कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट वीक बेस वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, ये आ सकती हैं, इसके बारे में ज़रूर पढ़ जाएगा। व्हाट इज़ द सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट एंड हाउ कैन द सेम कंपाउंड एक्ट एज एसिड एंड बेस इन डिफरेंट सॉल्वेंट। एक ही कंपाउंड कैसे अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग एक्ट करता है, कभी सॉलिड कभी मतलब कभी एसिड कभी बेस के तौर पे कैसे एक्ट करता है वो पढ़ लीजिएगा। क्लासिफाई सॉल्वेंट को क्लासिफाई कीजिए एग्जांपल के साथ, जो सोल्यूबल होते हैं, नॉन सोल्यूबल वगैरह जो भी है, इनके बारे में आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और एक्सप्लेन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन विद एन एग्जांपल, जो अवशोषण अभिक्रिया है क्या होती है उदाहरण सहित समझा। ऐसे ही आपको आगे भी गैस पेपर वगैरह कुछ भी चाहिए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर।